नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मालविका चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। प्रत्येक शरीर में परमात्मा का वास है, उसी रूप में करें मानव सेवा, श्री राघवेंद्र दास जी ने कहा। प्रत्येक शरीर में परमात्मा का वास है, इसलिए हमें उसी तरह मानव सेवा करनी चाहिए। जिस तरह से परमात्मा की कोई जाति नहीं होती, उसी तरह से महात्मा की भी कोई जाति नहीं होती। हम सबके हैं और सब हमारे हैं। प्रभु ने हमें निमित्त बनाकर कार्य करवाया है। आयोजन में सहयोग देने वाले सभी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आगे भी उन्हें समाज हित में इस तरह के कार्य करने के लिए ईश्वर से प्रेरित करता रहूँगा, ऐसी कामना करता हूँ। उक्त उद्धारगत दिवस भुजुरिया तालाब स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत श्री 108 श्री राघवेंद्र दास जी महाराज ने व्यक्त किए। महाराज जी के आश्रम पर हाल ही में निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन के पश्चात 10 माननीय के भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसे महाराज ने सनातन की अनिवार्य परंपरा बताते हुए कहा कि आमतौर पर सामूहिक विवाह सम्मेलनों के पश्चात इस अनुष्ठान को लोग करना भूल जाते हैं, जो कि जरूरी है, क्योंकि जिन देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं उनकी विदाई भी आवश्यक होती है। भुजरिया तालाब मंदिर पर सामूहिक निःशुल्क विवाह सम्मेलन का आयोजन साधु संतों के सानिध्य में जन सहयोग से धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। मंदिर के महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज ने बताया कि चिंताहरण मंदिर के महंत श्री सीताराम दास जी महाराज एवं आरोन के पप्पू महाराज के अलावा वृंदावन से पधारे साधु संत के सानिध्य में विवाह सम्मेलन का आयोजन प्रथम बार किया गया। जयस्तंभ चौराहे मंदिर से बारात निकाली गई। घोड़े पर सवार बारात का धूमधाम के साथ स्वागत हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारीगण भी शामिल हुए। बताते चले कि बाद में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। गत दिवस 10 माननीय और सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया, उसमें भी साधु संत शामिल हुए और श्रद्धालुओं ने भी प्रसादी प्राप्त की। मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तालाब मंदिर पर प्रथम बार सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस संबंध में हमारे साथ हैं महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज जी। महाराज जी, ये आयोजन प्रथम बार किया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इसके बारे में आप कुछ बताइए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से यह कार्यक्रम प्रथम बार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रथम बार हुआ है। ठाकुर जी की कृपा से यह कार्यक्रम भगवान लक्ष्मी नारायण ने इतना भव्य और दिव्य बना दिया है कि वह सबकी भक्तों के मन में हुरास है, प्रशंसा है, और जो भी हमारी बच्चियों की शादी हुई है, कन्याओं की, उनके मन में भी इस बात का हर्ष है। और तो महाराज जी, इसमें और भी साधु संत उनका भी कुछ सानिध्य प्राप्त हुआ है इसमें? जी, वृंदावन से पधारे कुछ महात्मा, हमारे चिंताहरण वाले महाराज जी, आरोन वाले महाराज जी, काफ़ी दूर से कुछ महात्मा भी यहाँ पर महंत महामंडल से पधारे हुए थे और उनने बच्चियों को आशीर्वाद दिया। और गुना शहर के वरिष्ठ अधिकारी, नेतागढ़ सभी लोग पधारे थे, भक्तगढ़, उनका विशेष सहयोग भी रहा। तो महाराज जी, ये प्रेरणा आपको कैसे हुई कि ये आयोजन इस तरह के होते रहने चाहिए? इस तरह के आयोजन के पीछे आपका क्या? ऐसा हुआ, एक दिन मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे थे, उसी समय एक हमारे यहाँ भक्त आते हैं। उनने कहा, महाराज जी, मेरी बच्ची की शादी है, वो बेचारे गरीब भी हैं, तो उनसे कहा मैंने कि जो भी मेरे से सहयोग होगा कर देंगे। तो बोले, महाराज जी, सामूहिक विवाह में हम करने जा रहे हैं। तुमने कि आप सामूहिक विवाह करने मत जाओ, यहीं पे शादी कर लो। तो बोले, महाराज जी कैसे? तुमने ठाकुर जी सब कर देंगे। तो ठाकुर जी ऐसी कृपा हुई कि उस बच्ची का तो शादी नहीं हो पाया, लेकिन उसने तो दूसरी जगह से शादी की। ठाकुर जी ने 5 कन्याओं की शादी की। इसके लिए हम सभी भक्तों का सहयोग भी रहा और भगवान की कृपा रही। तो संतों का संकल्प जब होता है तो ईश्वर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करते हैं, और ये उदाहरण सामने है कि महाराज जी ने संकल्प किया और विवाह इस तरह से बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। देखते रहिए न्यूज़ 24x7 इंडिया। मैं मनोज कुमार शर्मा, ब्यूरो चीफ, गुना।